हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का दोबारा से स्वागत है बेटा डिफेंसपीडिया यूट्यूब चैनल पे माय डियर। देखो, हमने दो सेशन ट्रिग्नोमेट्री करे, राइट। आपने काफी कमेंट भी किए, काफी अच्छा भी लगा। एक बच्चे ने कमेंट किया सर नेक्स्ट फंक्शन में बना दीजिए, तो मैंने इस बार फंक्शन लेके आया हूँ मेरे बच्चे। समझना, देखो क्वेश्चन इजी है। आप यकीन मानो, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई करा है फंक्शन को लेके, तो यकीन मानो मेरे बच्चे फंक्शन बहुत इजी है। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी, मैं फंक्शन कराऊंगा भी और बताऊंगा भी कैसे फंक्शन रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, तो घबराने की कोई नीड नहीं है मेरे बच्चे। आराम से सुनना क्या मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ, फिर मैं आपका वन शॉट लेके ही बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फंक्शन। आर यू रेडी गाइस? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने डिफेंस पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लेना, कोई नया वीडियो आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, करें स्टार्ट। तो गेट रेडी माय डियर। ओके, देखो ये पहला क्वेश्चन है बेटा। कहता है मैपिंग अ फंक्शन रियल। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता ही भी देता हूँ, हालांकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं फंक्शन रियल टू रियल, राइट। तो याद रखना ये क्या करेगा बेटा, कोडोमेन है। ये क्या कहलाएगा बेटा, को डोमेन। क्या होगा मेरे लाल, जल्दी से बोलो, को डोमेन। अब फंक्शन कह रहा है एफ एक्स जो है वो है मेरे बच्चे कॉस एक्स। क्या है मेरे बच्चे, कॉस एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब कह रहा है मेरे बच्चे रियल टू रियल है, और कह रहा है वन वन है, ऑन टू है, वन वन। देखो, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे। अगर आपको वन वन पता है, मतलब वन वन का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, कि एक इनपुट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। एक इमेज क्या बेटा, देखो फॉर एग्जांपल, देखो मैं आपसे बोलूँ ये है, तो केवल इसकी एक एक इमेज होनी चाहिए दूसरे साइड बी में। ठीक है मेरे बच्चे, मतलब एक सिंपल सी बात समझ जाओ, दो इनपुट के लिए दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट ना आए तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वन वन, अगर नहीं आता है तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें कॉस के ग्राफ पे, ग्राफ देखो बेटा कॉस का, आप देखो। अब सोचो बेटा, ये और ये वाली वैल्यूज के लिए देखो, फंक्शन सेम वैल्यू देगा मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कॉस क्या हुआ, कॉस एक्स, कॉस एक्स इज नॉट वन वन। तो ये तो श्योर हो गया कि कॉस एक्स वन वन तो नहीं होता। क्लियर है मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट है? अगर आपको हल्का सा थोड़ा वो पता हो, मैंने आपको यही बता रखा है पहले भी, कि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू, दो एक्स वन एक्स टू वैल्यू ले लो बेटा इसके डोमेन से, और इसको सॉल्व करने पर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाए, क्या आ जाए मेरे बच्चे, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू अगर आ जाए, तो मैं बोल दूंगा क्या, फंक्शन वन वन है। क्लियर है ना मेरे बच्चे? तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वन वन। पहली बात समझ में आ गई। जैसे ही आपको पता चला ये फंक्शन वन वन नहीं है, सबसे पहले माइंड में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बस ऑन टू चेक कर लेना है। फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, आपको मालूम है कैसे चेक कर सकते हैं? भैया सिंपल देख लो बेटा, फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है, फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन ऑन टू है। क्लियर है ना मेरे बच्चे? तो एक सिंपल सी बात समझो आप। देखो, अगर मैं आपसे इसका कोडोमेन कितना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर मान लो फंक्शन में कोडोमेन आपको ना गिवन होना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो देखो बेटा रेंज क्या होगी, आप भी जानते हैं, 11th क्लास में सिखा दी जाती है बेटा, कॉसेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है मेरे बच्चे, माइनस वन से वन तक होती है। बच्चा बच्चा देश का जानता है, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। अगर रेंज के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी। एक सिंपल सी बात रख लो बेटा, कभी भी ऑन टू चेक करना हो, ऑन टू के लिए केवल ये चेक कर लो, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो मैं बोल दूंगा फंक्शन ऑन टू है, सॉरी ऑन टू है। राइट माय डियर, आई होप ये समझिए, एंड क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, अभी देखना और भी दिखेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन माय डियर। क्लियर है? फटाफट से मुझे बताओ, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो अगला देखिए, इंजेक्टिव। पहले तो मैं आपको बता दूं इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। इंजेक्टिव का मतलब होता है वो आपसे पूछ रहा है वन वन, वन वन। ठीक है, वन वन पूछ रहा है ना। देखो, पहला पार्ट चेक करते हैं। अगर आपको मैं ग्राफिकल चेक कर दूंगा मेरे बच्चे, हमारे को दे रखा है पहला पार्ट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स।
आपको भी मालूम है मेरे बच्चे, अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। वन वन के लिए आप एक और चीज मैं बता देता हूँ, वन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग यूज कर लो। क्या यूज कर लो बेटा, HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ करिए इस ग्राफ के ऊपर। अब देखो ये लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली वैल्यू के लिए और इस वाली वैल्यू के लिए दोनों सेम आउटपुट देगा, मतलब फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो नहीं हुआ, मतलब फंक्शन इज नॉट वन वन। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ऑप्शन ए तो कट गया। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी। अब बी पर आओ। बी पर कहता है बेटा एफ एक्स कितना है मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हमारा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लो, 2 पॉइंट पे कट कर गया मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगेन दिस इज नॉट अ वन वन, दिस इज नॉट वन वन। अब आ जाओ मेरे बच्चे सी पर। अब ये तो बच्चा बच्चा देश का जानता है, कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। देखो 11 बना दो ऐसे, ये 11 है, हर वैल्यू पे दे रहा है, तो नॉट अ वन वन अगेन। अब बचा ऑप्शन तो डी है, लेकिन इसलिए हमें चेक करके बताओ ना कैसे पता लगे। हाँ, हालांकि ऑप्शन डी आंसर आ चुका है, क्योंकि ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया। इसका बनाओ मेरे बच्चे, ये बनाओ नेगेटिव, मतलब अब देखो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ड्रॉ कर लो, फंक्शन क्या लाएगा बेटा, वन वन। ऑप्शन डी देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या होता है बेटा, एक याद रखो, HLT क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी ग्राफ पर, कोई ग्राफ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देती है ना मेरे बच्चे, तो समझ जाओ वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। समझे मेरी बात को? अब देखो इस लाइन पे देखो, एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है दैट मीन्स फंक्शन इज वन वन। समझे मेरी बात? चलो, आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन ये वाला। अगेन बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझना, घबराना मत, देख कर इसे गो ऑफ देख कर डरना मत। देखो मैं आपको इसका मस्त तरीका करता हूँ, एक बात सुनना। क्या कह रहा है, एफ एक्स कह रहा है e की पावर x, और जी एक्स कितना दे रहा है, ln x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गॉफ ऑफ x, गॉफ का डिफिनेशन पूछ रहा है। तो बेटा गॉफ ऑफ x निकाले पहले। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स, यही होता है। तो बड़े तसल्ली से मेरी बात को सुनना। देखो ये जो जी एक्स है हमारे पास, जी एक्स वो कितना है मेरे बच्चे, ln x है। तो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो मेरे बच्चे क्या करोगे, x को मैं रिप्लेस कर दिया एफ एक्स से, तो ln एफ एक्स यही होगा बेटा, जहां एक्स था वहां एफ एक्स हो जाएगा। मेरे बच्चे गॉफ ऑफ एक्स कितना आया, ln एफ एक्स कितना है मेरे बच्चे, ई की पावर एक्स। यही है मेरे बच्चे, बोलो यस और नो एक बार। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, हालांकि सॉल्व में वहां से भी ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे सॉल्व करने में। ठीक है, देखो इसलिए सकते हो मेरे बच्चे ऐसे, एक्स लॉन ई, आप भी जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो मेरे बच्चे गॉफ ऑफ एक्स कितना है मेरे बच्चे, एक्स। पर ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे इसका डिफरेंशिएशन, वो कितना आएगा बेटा, वन। क्या आपको मेरी बात समझ आई? दिस इज ऑप्शन बी। इज डेट क्लियर मेरे बच्चे, ऑप्शन बी। कोई इशू, जरा सा भी इशू हो तो मेरे से बेझिझक आप पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा आपके। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई बच्चा कहे सर आपने प्रॉपर्टी लगाई राइट कर दे, तो लो बेटा मेरे बच्चे, मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले, ये कर ले डायरेक्ट। ln ई की पावर एक्स है, तो डिफरेंशिएट कर दे मेरे बच्चे, डिफरेंशिएट। क्या करेगा मेरे बाबू, मेरे बाबू डिफरेंशिएट करेगा, वन अपॉन ई की पावर एक्स इंटू एंगल कितना आएगा मेरे बच्चे, ई की पावर एक्स। ये कट जाएगा मेरे बच्चे, अगेन कितना आएगा मेरे बच्चे, वन ही आएगा। चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ तो का नहीं रहे। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई डाउट इसके अंदर जरा सा भी, कुछ भी तो बताइए। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल बहुत ही हलवा प्रकार का क्वेश्चन है ये। और देखो एक सिंपल सी बात को आप समझने का प्रयास करो इस चीज को, कि लिटरली क्वेश्चन ये बहुत इजी है। बस आपको ध्यान का रखना है मेरे बच्चे, एक मिनट रुकना मेरे बच्चे। देखो
फंक्शन रियल टू रियल है। और एफ एक्स डिफाइन कैसे है मेरे बच्चे? एफ एक्स डिफाइन इज मॉड एक्स अपॉन एक्स। इसको रीडिफाइन कर लेते हैं एक बार जरा हम। आप भी जानते हो, और मॉड के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो मॉड कैसे ओपन होगा? और वो भी देखो, ये कब, एक और चीज देख लो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने। इसने बोला है, यहाँ पे इसने बोला है कि जो x है तब 0 नहीं है तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। इसका मतलब रीडिफाइन कर लेते हैं। देखो, मॉड x बाय एक्स को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर x के वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, दो ही केस हो गया ना, 0 नहीं है तो ये फंक्शन बिहेव कब कर रहा है? जब x 0 ना हो। 0 ना होने का मतलब क्या हुआ? या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x कैसे बिहेव करेगा मेरे बच्चे? x अपॉन x। ये कितना है मेरे बच्चे? 1। ठीक है, x 0 से छोटा है तो ये कितना होगा बेटा? मॉड x माइनस एक्स अपॉन एक्स। कितना है बेटा? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरी बात क्या कह रहा है मेरे बच्चे? दूसरी बात कह रहा है f02 है। f0 कितना है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? जब x 0 से बड़ा होगा तो fx क्या देगा आपको? fx आपको देगा 1। और जब x हमारा 0 होगा तो मेरे बच्चे fx मुझे क्या देगा? आपको दिख रहा है f02 दे रखा है, 2 देगा। और x हमारा जब 0 से छोटा है तो बेटा fx कितना देगा हमें? fx कितना देगा? माइनस का 1। तो मेरे बच्चे रेंज ऑफ fx कितना हो गया मेरे बच्चे? -1, 1 और 2। ऑप्शन हो गया सी। सॉरी, सी ऑप्शन, डी 2 गलत है। समझ आई मेरी बात? बताओ, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिर्फ जरा सा भी इशू लग रहा है तो मुझे बताइए। ऑल सॉर्टेड? चलो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे बच्चे। अब देखो, ये आपके ऊपर है, आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अगर जिस बच्चे को e की पावर x का ग्राफ आता है वो सॉल्व कर लेगा। देखो, ऐसा कुछ बनेगा, e की पावर पॉजिटिव तो ऐसा बने, नेगेटिव तो नीचे की तरफ बन जाएगा। ऐसे ही कुछ बनेगा। अब आपको पता है इसने कोडोमेन नहीं रखा, तो कोडोमेन क्या समझोगे? कोडोमेन क्या लोगे? कोडोमेन इज रियल नंबर। ऑब्वियस सी बात है ना, सिंपल सॉर्टेड की बात समझ के चलो। कोडोमेन कितना रियल नंबर हो गया, बस रेंज निकाल लो। बच्चा बच्चा देश का जानता है। क्या जानते हैं सर? आपको मालूम है ना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर 0 आता है, इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी आता है, 0 पुट करने पे 1 आता है। तो आप देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा तो रेंज देखो ऊपर रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी रेंज। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन बराबर है ही नहीं तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर है मेरे बच्चों? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब वन देखो, 1 1 तो इतना हलवा बन चुका है तुम्हारे लिए। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ को। इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इज 1 1। बताओ, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? इसके अंदर जरा सी भी कोई दिक्कत हो मेरे बेझिझक आप पूछ लीजिए। ऑल सॉर्टेड यहाँ तक? समझ आया बेटा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर से क्या करो मेरे बच्चे, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर बनाकर मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो। देखो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? बच्चे बच्चे जानते हैं इसके भाई, एक सिंपल सी बात याद रखो मेरे बच्चे। साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है? पाई होता है। कॉस एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो, सॉरी, इसका 2 पाई होता है। इसका भी कितना होता है? 2 पाई होता है। टेन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे? पाई होता है। कॉट एक्स का भी टाइम पीरियड कितना होता है मेरे बच्चे? पाई होता है। और साथ ही साथ ये कॉसेक एक्स का भी होता है, ये सेक एक्स का भी होता है। ये तो लिखा है कॉट का।
अब एक सिंपल सी बात समझा, क्या चेक करता है, अगर कंडीशन क्या आती है x प्लस टी पुट करने पर फंक्शन वापस वही दे दे, तो मैं बोल दूंगा फंक्शन इज पीरियोडिक। अब चेक कर लो किसी का भी, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन में अगर मैं x प्लस टू पाई पुट करूंगा तो आपको मालूम टू पाई प्लस एक्स कितना होता है बेटा, साइन एक्स ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कॉस टू पाई प्लस एक्स पूछूं तो मुझे बताओ कितना आएगा मेरे, जल्दी से बताओ फटाफट कितना आएगा मेरे बच्चे, ये भी कितना आएगा, कॉस। ऐसे मेरे बच्चे अगर मैं टेन पाई प्लस एक्स पूछूंगा तो भी जल्दी से बताओ कितना आएगा, टेन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही मैं कॉट पाई प्लस एक्स पूछूंगा तो ये भी कितना आएगा बेटा, कॉट एक्स आएगा। तो एक सिंपल सी बात याद रखो मेरे बच्चे, जब कभी भी पीरियड चेक करना हुआ करे आपको, तो एक सिंपल सॉलिड क्या यूज किया करो मेरे बच्चे, ये कंडीशन यूज किया करो, अगर ये एफ एक्स के बराबर आ गया तो बोलूंगा फंक्शन पीरियोडिक है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना बोलेंगे, टी बोलेंगे। क्लियर है, सॉलिड है, तो बेटा आप भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ मेरे बच्चे, टू पाई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहीं पे बोलता आपसे मॉड साइन एक्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाते हुए, एक बार देखो, देखो यहाँ देखो मेरे बच्चे, इसके बाद दोबारा रिपीट करेगी, ये टू पाई लेंथ हो गया, उसके बाद दोबारा रिपीट कर रहा है ये, बोलो यस और नो, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक टू पाई हो गया। इसका मतलब फंक्शन अपने आप को, फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है, पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो अपनी चीज को 24 घंटे के बाद या मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हारी क्लास 10 बजे लेता हूँ, तो अगली क्लास कर लूंगा 24 घंटे बाद, फिर 10 बजे, फिर 24 घंटे बाद 10 बजे, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं अपना जो बिहेवियर है वो मेरा पीरियोडिक वाला बिहेवियर है, और टाइम पीरियड कितना है मेरा इसका, 24 घंटे। समझ आ गया मेरे बच्चे, बताओ कोई डाउट यहाँ तक। वही कह रहा है फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, आवर्तकाल क्या होगा, तो मैंने आपको दिखाया इसका आवर्तकाल क्या होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, चलो अगेन अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन माय डियर, है ना। कहता है एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। सर जी ये कंडीशन होती है एफ एक्स, एफ एक्स अगर हमारा ये मांगे चलो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए, तो मैं बोलूंगा फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, इवन फंक्शन है। उसने बोला है कि एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम रद्दी की तरह सिंपल, हालांकि मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ पर फिर भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स ये कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, एफ डैश माइनस एक्स, और एक्स का कितना आएगा बेटा, माइनस का वन। तो देखो मेरे बच्चे एफ डैश एक्स कितना आया मेरे बच्चे, ये आया नेगेटिव ऑफ एफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि इफ एफ एक्स एक, एफ एक्स इज इवन फंक्शन है, देन एफ डैश एक्स क्या होगा, इज ऑड फंक्शन, इज ऑड फंक्शन। समझे आप मेरी बात को, समझ आई ना मेरी बात। ऐसे अगर मैं बोलता तो इसका ऑप्शन आपको दिख गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ एक्स इज एन ऑड, एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है। अब देखो एक बात सुनना, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास ऑड कंडीशन होती है, ऑड की कंडीशन होती है, एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएट करूँ तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस वन। देखो एफ डैश एक्स कितना आ गया मेरे बच्चे, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑड था, इसका डिफरेंशियल कितना आया मेरे बच्चे, इवन आया। तो याद रखें मेरे बच्चे, अगर एफ एक्स इवन है तो बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर एफ एक्स हमारा ऑड है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इवन। ये याद रहे, ये क्या रहे मेरे बच्चे, याद रहे, याद रहे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे। अभी देखो इतना हलवा क्वेश्चन ये पूछ रखा है, इसने बोला क्या बोला, इसने बोला कि भैया एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टेन है, डोमेन बताओ। वही ऑब्वियसली डोमेन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन रहे। अब ये एक्स कम वक्त इसके बेस में बैठा हुआ है,
तो बच्चा बच्चा देश का जानता है बेटा। बेस की कंडीशन क्या होती है लॉग की, कि जो बेस ऑफ लॉग शुड बी नहीं, मस्ट बी लिखना ज्यादा बेटर है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या बन जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ मैं भी, डोमेन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे इसका, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, राइट, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये ऐसे दे देता ना बेटा, अगर आपको वो देता, ऐसे देता आपको log 10x दे देता, अब पूछता डोमेन, तो डोमेन क्या आ गया इसका डायरेक्ट, ग्रेटर देन 0 ऑल रियल नंबर। समझ आ गया मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट, कोई इशू? चलो अब ये देख लो बेटा, कहता है रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ अ सर्कल, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। मेरे बच्चे पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r। ये मतलब इतने हलवे क्वेश्चन आप एनडीए में देख रहे हो आप। कहता है रेशियो पूछ रहा है बेटा, रेशियो, द रेशियो ऑफ अ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एफ आर क्या दे रखा है बेटा, एफ आर हमें दे रखा है रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो बेटा, पाई से पाई गया, आर से आर गया, 2/r आया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है f1, तो कितना आएगा बेटा 2/1 और आएगा f2 2/2। तो कितना आया मेरे बच्चे, f1 आया 2। ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था, इतना हलवा क्वेश्चन, मतलब कोई समझदार व्यक्ति 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे देगा जो आपसे एनडीए में पूछा है। समझ आ गई मेरी बात, इसमें कोई डाउट मेरे बच्चे है तो मुझे बताओ फटाफट। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स हमें दे रखा है क्या, 3 की पावर 1 + x। देखो मैं ऐसे ही पूछूं एफ वाई कितना होगा, तो आप लिखोगे 3 1 + y। मैं पूछूं एफ जेड कितना होगा, तो बोलोगे 3 1 + z। एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड, 3 की पावर 1 + x ऐसे होगा ना, 1 + x + 1 + y + 1 + z। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 + x + y + z। सो ऐसे लिख लो 3 1 + x + y + z +2 लिख सकते हो। तो मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x + y + z +2। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? नहीं मेरे बच्चे, आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चे। अब कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू अगर आपको है इस क्लास के अकॉर्डिंग, या कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि मैं वो कराऊं, तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। 14 सितंबर को आपका एग्जाम है बेटा एनडीए 1 का, 2025 का माय डियर। अच्छे से मेहनत करो, कोई डाउट हो, कोई चैप्टर आपको समझना हो, आपका होगा तो मैं पूरा चैप्टर भी आपको पढ़ा दूंगा, है ना। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना कि सर प्लीज ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा फंक्शन की नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा आपसे। ठीक है, वार्म वेलकम है बेटा आप सभी का। अगर आप कोई डाउट बताते हो या कुछ बताते हो यार मुझे ये पढ़ाना है, तो मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर माय डियर? तो ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।